नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं इस परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी से, जिसे सुनकर तथा जीवन में उतारकर कईयों का जीवन धन्य बना है। तो लीजिए, पेश है अमृतवाणी। हमारा जीवन सामान्य लोगों जैसा जीवन है, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। जैसे गांव के घर गृहस्थी में आदमी पैदा होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, ब्याह शादी होते हैं और काम करते हैं, ठीक इसी प्रकार का हमारा बहिरंग जीवन है। न कोई बहुत बड़ी पैतृक संपत्ति थी, करोड़पति हुए, न कोई और विशेषता थी, लेकिन एक ही विशेषता हमारे जीवन में रही कि हमारे गुरुदेव का जो छाया, छत्र छाया सिर पर रही, उसी ने आज हमको यहाँ बिठा करके ला करके रखा है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई कब पड़ेगा? बाद में पड़ेगा। अभी दिखाई पड़ता है नहीं। अभी तो आपको ज्ञान चक्षुओं से दिखाई पड़ सकता है हमारा वास्तविक शरीर। और असली शरीर देखने का हो तो हमें मरने दीजिए। मरने के बाद में जब आप विचार करेंगे तो वो आदमी सामने नहीं है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण आदमी था, कितना शानदार आदमी था, कितना समर्थ आदमी था, इसके बारे में जब आप विचार करेंगे तब ये बात आपको ठहरना पड़ेगा। अभी आप थोड़ा ठहर जाइए। सामने तो किसी की भी नहीं हुआ, सामने तो जो भगवान हुए हैं उनके साथ भी गाली गलौज हुई, बुरा भला कहा गया। रामचंद्र जी को मंथरा ने बाहर निकलवा दिया, श्री कृष्ण भगवान को पूतना से लेकर के कितने लोगों ने हैरान किया। सामने मालूम था उनको, नहीं मालूम नहीं था। मालूम रहा होता सामने तो ज़रूर किसी ने उनको नहीं छेड़ा होता, तो किसी ने अपने सिर पर मुसीबत नहीं उठाई होती। वास्तव में जब तक जिंदा रहते हैं आदमी, तब तक आदमी उनकी महत्ता को समझ नहीं पाते। चले जाते हैं सब कुछ समझा जाता है। आदमी के ऊपर किसी समर्थ की छत्र छाया हो तो क्या हो सकता है, और वो कितने बड़े काम कर सकता है। आपके जैसे दो हाथ हमारे भी हैं, आपकी जैसी दो आंखें हमारे भी हैं, आपके जैसे दो कान हमारे भी हैं, लेकिन कुछ आपसे विशेष है। और वो विशेष क्या है? वो ये है, हमारे गुरु का दिया हुआ सहयोग कह लीजिए, प्रताप कह लीजिए, अनुग्रह कह लीजिए, जो कुछ भी आप कहिए, वही है जिसकी वजह से हमने जीवन भर में इतने बड़े काम कर सके। काम आपको दिखाई पड़ते हैं, कामों की पृष्ठभूमि दिखाई नहीं पड़ती। आपको कामों की पृष्ठभूमि देखनी हो तो ज़रा विचार करना, कभी बैठ करके जब आपको फुर्सत मिले तब। तो जो आदमी ने काम किए, घटनाएं हुई, घटनाएं तो सरल हो जाती हैं, लेकिन घटनाओं के पीछे जो दृष्टिकोण होता है और घटनाओं के पीछे जो शक्ति और आधार होता है, घटनाओं के पीछे जो उसके परिणाम और प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये बाद में मालूम पड़ती हैं अथवा दिव्य चक्षुओं से मालूम पड़ती हैं, केवल आँखों से नहीं मालूम पड़ती। आँखों से देखी नहीं जा सकती, आँखों से तो भूल जाता है आदमी। आप हमारी शिक्षा के बारे में ज़रा विचार करना कि ये कितनी शिक्षा पाई हमने, बताइए। 4 वेदों के भाष्य कितने किए थे, नाम तो बताइए। आपको 3-4 नाम याद होंगे शायद। एक रावण का नाम याद होगा, एक सांड का नाम होगा। बटमैथर ने भी कोशिश की थी, मैक्स मूलर ने भी एक अनुवाद किया था, और भी अभी छोटे मोटे प्रयास हुए हैं, लेकिन वो कार्य इतनी सरलता से, इतनी सही रीति से करके संपन्न करके दिखा दिया। इसके लिए कितनी विद्या की ज़रूरत है।
इस तरीके से 18 पुराणों के कितना बड़ा बस्ता होता है, ज़रा उनको पढ़ना तो आप शुरू कीजिए। मेरे ख्याल से आप 10-20 साल में तो उन सबको पढ़ पाएंगे। उन सब के अनुवाद करना, इन सबको सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत करना सामान्य काम है क्या? नहीं, सामान्य काम क्यों नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी विद्या चाहिए। विद्या है हमारे पास, हाँ है। ये कहाँ से आई विद्या? आपने कौन से स्कूल में पढ़ी? हमने किसी स्कूल में नहीं पढ़ी है। केवल हमारा मास्टर अपनी विद्या को ट्रांसफ़र करता रहा है और हमारे हाथ सौंपता रहा, उसके द्वारा ये काम कराता रहा है। मैं कभी जब विचार करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, भगवान तो मैंने देखे नहीं हैं, पर मैंने अपने गुरु के रूप में भगवान देखा है। अपनी बात कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? शायद आपकी समझ में कोई बात आ जाए, शायद आप पर प्रभाव पड़ जाए, शायद है कि आप भी इस रास्ते पे चल पड़े, शायद आप भी अपनी श्रद्धा को और निष्ठा को और प्रज्ञा को उतनी ही पुनीत बना सके जिसके के ऊपर देने वाला कोई आपके ऊपर आ जाए और आपको निहाल कर दे। देने वाले की संख्या कम नहीं है, देने वाले बहुत, लेने वाले नहीं है, पात्रता नहीं है। लड़की वाला प्यासा सा घूमता रहता है, कोई लड़की के लिए अच्छा दूल्हा मिल जाए, जो कहाँ मारा फिरता है, कहाँ मारा फिरता है, फिर भी कोई मिलता है, कभी नहीं मिलता। क्या बात है? देने वाले तो सैकड़ों हैं, लड़की वाले तो हजारों हैं, लड़के ही नहीं है। किसी में क्या खराबी है, किसी में क्या खराबी है? कोई बेकार घूम रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गुस्सेबाज है, कोई क्या है। तो इस तरीके से उसके पिता को आप पूछिए कितनी हैरानी होती है। यही बात गुरुओं के संबंध में है। देने के लिए बहुत, देने के पात्र कहीं मिल जाए तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि अनुग्रह की इतनी वर्षा बन सकती है कि देवता और भगवान गुरु के रूप में ही आकर के आपकी सहायता कर सकते हैं। गुरु सहायता कर सकते हैं, नहीं गुरु भी तो इंसान है बेचारे। तो इंसान की सीमा है, इंसान की चलने की सीमा है, करने की सीमा है, देने की सीमा है। लेकिन असीम जो है देव सत्ता है और भगवान की सत्ता है। भगवान की सत्ता और देव सत्ता का अनुग्रह हमारे ऊपर बराबर बरसता रहा है। उनकी कृपा है, मुझे तो यही कहना पड़ेगा, कृपा उन्हीं की है, अनुग्रह उन्हीं का है। लेकिन अगर आप ये पूछें कि आप सच अपने मन की बात बता दीजिए और अपने गुरु के मन की बात बता दीजिए, तो मैं अपनी और उनकी दोनों की मनों की बात एक बात बता सकता हूँ कि इसके लिए पात्रता एकत्रित करनी पड़ेगी। पात्रता एकत्रित न की होती तो इस लायक अपने आप को न बनाया होता कि कोई महान शक्ति आकर के हमारी सहायता करे, तो संभव है वो सहायता मिल नहीं पाती। अगर आपके लिए संभव हो सके तो आप अपने लालच से, आप अपने कुटुंब तक सीमाबद्ध होने से और आप अपने अहंकार को और अपने दिखावे को दूसरों के सामने पेश करने से बाज आइए। इनसे आप पीछे हट जाइए तो आपके हाथ से रस्सियाँ खुल जाएंगी, कमर से बेड़ी खुल जाएगी, हाथों से हथकड़ियाँ टूट जाएंगी, कमर से रस्सा कट जाएगा, पैरों से बेड़ियाँ कट जाएंगी और आप उस रास्ते पर चलने में समर्थ हो सकेंगे जो संपन्नता का रास्ता है, जो सुखों का रास्ता है, जो समृद्धि का रास्ता है, जो प्रगति का रास्ता है, जिस पर हम चले हैं। आप भी चलिए, आप भी किसी को समर्पण कर सकते हो। किसको समर्पण? अरे व्यक्ति के लिए नहीं कहता, मैं सिद्धांतों के लिए कहता हूँ। हमारा गुरु एक सिद्धांतों का समुच्चय है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान एक सिद्धांतों का समुच्चय है और आप भी एक सिद्धांतों के समुच्चय को, इसको आप चाहें तो प्रज्ञा मिशन भी कह सकते हैं, इसे कहिए। व्यक्तियों का तो क्या पता चले कौन भला है कौन बुरा है, कौन चालाक है कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। आप उसकी भी नहीं कहता आपसे, पर मैं ये कहता हूँ ये मिशन, ये भगवान का मिशन है। आप इसके लिए समर्पण का थोड़ा भी अंश किसी प्रकार से कर पाए कि अपना मन सौंप पाएँ, तन सौंप पाएँ, बुद्धि सौंप पाएँ, विचार सौंप पाएँ, समय सौंप पाएँ और अपनी भावना सौंप पाएँ और अपने साधन सौंप पाएँ, तो मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं कहता। बात ख़त्म करते हुए ये कहता हूँ आप बहुत नफ़े में रहेंगे। मैं बहुत नफ़े में हूँ, अपने आप से बड़ा पसंद हूँ और अपने आप के भीतर, जवान से तो नहीं कहता घमंड की बात करूँ आपसे, पर अपने भीतर में गर्व भी करता हूँ और संतोष भी अनुभव करता हूँ और बड़प्पन भी अनुभव करता हूँ। आप भी अगर इसी रास्ते पर चलें जो खुला हुआ रास्ता है, हर एक के लिए, आपके लिए भी खुला हुआ रास्ता है, इस रास्ते पर आप चलें तो आप उसी तरीके से संतोष पाएंगे, शांति पाएंगे, प्रगति पाएंगे, उन्नति पाएंगे, सुख पाएंगे और समृद्धि पाएंगे, जैसा कि मैंने पाया।
जहाँ व्यक्ति का मिथ्या अहंकार समाप्त हो जाता है, वहाँ उसकी गरिमा आरंभ होती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जागरण एक ऐसी आग है जो जहाँ भी लगती है वहाँ एक नए इतिहास की रचना कर देती है। गायत्री परिवार के संस्थापक ने ऐसी ही आग की चिंगारियों की फौज खड़ी की है, जो आज पूरे समाज में फैलकर जन मन को झकझोरकर जगाने में लगी हुई है। आइए, यह जागृति की आग कहाँ कहाँ क्या कुछ कर रही है, देखते हैं एक झलक झांकी। नमस्कार, गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचारों में आपका स्वागत है। पहले समाचार संक्षेप में। परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी पर हुआ प्रयाग शिविर आरंभ। शिमला हिमाचल प्रदेश में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का पुरस्कार समारोह संपन्न। फिजी के बाद अमेरिका में चेतना केंद्र का उद्घाटन। पिथौरागढ़ में आपदा प्रबंधन कार्य प्रारंभ। अब समाचार विस्तार से। परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी वेला अब समीप आ रही है। ऐसे में पूज्य गुरुदेव को समर्पित कार्यकर्ताओं को झकझोरने का क्रम शांति कुंज में 1 अगस्त से प्रारंभ हो गया। इन शिविरों में पूरे देश के प्रत्येक जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं को ऋषि युग्म की पावन गोद में बिठाकर उनकी जन्म शताब्दी की विशिष्ट वेला का महत्व समझाया जा रहा है और इसे उन्हीं की आकांक्षाओं के अनुरूप मनाने के लिए संकल्पित कराया जा रहा है। समग्र भारत को 15 भागों में बांटते हुए 3 दिवसीय शिविरों का यह क्रम 15 नवंबर तक चलता रहेगा। इन शिविरों में शांति कुंज के वरिष्ठ भाइयों के द्वारा प्रयाग के संबंध में विविध विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाता है। साथ ही जिलेवार सक्रियता लाने के लिए ग्रुप चर्चाएं की जाती हैं। आइए देखते हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए मार्गदर्शन की एक झलक। मित्रों, आज की समस्त समस्याओं के अगर जड़ कहीं है तो एक ही है, और वो है विचारों का भटकाव, आस्था संकट, विचारों का, बुद्धि का विपर्य, विचारों का भटकाव। विचार आदमी के भटक गए हैं, विचार नेगेटिव हो गए हैं, और नेगेटिविटी जब तक नहीं मिटेगी, जब तक आदमी के चिंतन में विधेयात्मकता नहीं आएगी, आशावाद नहीं आएगा, तब तक मित्रों कुछ नहीं बदलाव आ सकता। आप किसी को कितना भी दे दो, टॉनिक दे दो, विटामिन दे दो, मिनरल्स दे दो, कुछ भी अच्छी टॉनिक की दवाएं दे दो, परंतु यदि चिंतन में आशावाद नहीं है तो वो ठीक नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी जो आज की जो कुंजी है स्वास्थ्य की या आदमी के जीवन में खुशियां लाने की, वो ये कि उसके जीवन को आशाओं से और उज्जवल भविष्य की संभावनाओं से भर दो। नैमिषारण्य तीर्थ की पावन भूमि पर जहां ऋषियों ने अपने तपोबल से भारत को जगत गुरु बनाने का संकल्प लिया था, वहीं गायत्री परिवार के युवाओं ने युग परिवर्तन का उद्घोष किया। शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी एवं ईसाई धर्म के फादर सोनी की अध्यक्षता में सीतापुर में युवा शक्ति संगतिकरण विशेष सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के युवाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से जुड़े मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर R.K. पाठक ने अग्निहोत्र से कृषि विषय पर युवाओं को मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री वीरेश्वर उपाध्याय ने युवाओं को सभ्य, शिक्षित, स्वावलंबी बनकर भारत को जगत गुरु बनाने का आह्वान किया। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2008 का राज्य स्तरीय वार्षिक पुरस्कार समारोह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संपन्न हुआ। वर्ष 2008 में 48,000 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इन बच्चों में से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 38 विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों में भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि जगाने का जो कार्य परीक्षा के माध्यम से गायत्री परिवार कर रहा है, वह अत्यंत सराहनीय है। इस अवसर पर बच्चों के अलावा मीडिया कर्मी, उनके माता पिता आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
शांति कुंज एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रांगण में भारतीय स्वतंत्रता की 62वीं वर्षगांठ पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाई गई। समारोह का शुभारंभ श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं आदरणीय शैलजी जी द्वारा देवात्मा हिमालय प्रांगण में ध्वजारोहण के साथ किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात अपनी पावन परंपरा के अनुरूप कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। एक मासीय युग शिल्पी सत्र के भाई बहनों ने समूह नृत्य के बीच अपनी अक्षुण देव संस्कृति के नायक, संत, शहीद तथा शूरमाओं की याद दिलाई। गायत्री विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने लाठी प्रदर्शन किया। तत्पश्चात कारगिल युद्ध की झांकी प्रस्तुत की गई। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शिव लीला पर आधारित नाटिका को दर्शकों ने खूब सराहा। देवभूमि उत्तराखंड में आए दिन प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जिसके कारण भारी क्षति उठानी पड़ती है। ऐसे में भाव संवेदनाओं की गंगोत्री शांति कुंज हमेशा से ही सेवा सहायता प्रदान करने में आगे रहा है। दिनांक 8 अगस्त को मुनस्यारी तहसील में बादल फटने और उससे भूस्खलन होने की भयावह घटना घटी। घटना की जानकारी मिलते ही सदा जागरूक रहने वाले शांति कुंज के आपदा प्रबंधन दल की आपात बैठक हुई। राहत कार्यों के लिए एक दल घटनास्थल की ओर तत्काल रवाना किया। घटना से प्रभावित 5 गांवों के लोगों को आवश्यक राहत सामग्री प्रदान की गई। युग प्रवाह के पिछले अंक में आपने फिजी में गायत्री शक्तिपीठ के समाचार जाने। इस क्रम में 7 समुंदर पार विदेश की धरती पर गायत्री शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा का क्रम चल रहा है। शांति कुंज प्रमुख आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या एवं शांति कुंज प्रतिनिधियों द्वारा इटास्का में गायत्री शक्तिपीठ का भव्य शुभारंभ किया गया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा प्राण आवाहन, प्राण स्थिरीकरण कर्मकांडों के पश्चात जैसे ही मां गायत्री की प्रतिमा की आरती के लिए पर्दे हटाए गए तो परिसर में उपस्थित हजारों कार्यकर्ताओं का मन अलौकिक दिव्यता की अनुभूति से भर उठा। शिकागो क्वालिटी इन के मुख्य सभागार में तनाव प्रबंधन पर एक विशेष गोष्ठी आयोजित हुई। गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल सहित शहर के 70 प्रतिष्ठित उद्योगपति, चिकित्सक एवं कानूनविदों ने इसमें भाग लिया। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने आर्थिक मंदी के कारण अत्यधिक तनाव झेल रहे अमेरिका वासियों को आध्यात्म एवं मनोविज्ञान के समन्वय का संदेश दिया। फाइटिंग योर बैड थॉट्स विद द गुड थॉट्स। विचारों की विचारों से काट, अच्छे विचारों को इनवाइट करके बुरे विचारों को भगाने की काम। और दैट स्वाध्याय एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे। श्री केशुभाई पटेल ने इसे आंखें खोलने वाला एवं हृदय स्पर्शी बताया। विश्व शांति की हम कल्पना करते हैं, ऐसा से विश्व शांति आएगी, अनुभव से विश्व शांति आएगी, लश्कर से विश्व शांति आएगी। विश्व शांति तो मनुष्य के लिए क्या उपयोगी है, उसकी समझ उस विश्व शांति लाएगी। भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमान कोचिन में एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी में नौसेना अधिकारियों को ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के डॉक्टर अमल कुमार दत्ता ने आध्यात्म और विज्ञान विषय पर विचार व्यक्त किए। केरल में संपन्न होने वाले 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के प्रयाग के रूप में यह आयोजन संपन्न हुआ। नौसेना अधिकारियों ने शांति कुंज द्वारा किए जा रहे संस्कृति जागरण के प्रयासों की सराहना की। विगत दिनों कनाडा के गल्फ सिटी में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि श्री विश्व प्रकाश त्रिपाठी के दल ने इस महायज्ञ का नेतृत्व किया। महायज्ञ में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भागीदारी की। अहमदाबाद के हृदय माने जाने वाले नारायणपुरा में गायत्री महायज्ञ का विराट आयोजन संपन्न हुआ। परम पूज्य गुरुदेव के साथ कार्य करने वाले श्रद्धेय रमेश चंद्र शुक्ला जी ने गुरु पूजन के साथ महायज्ञ प्रारंभ किया।
अहमदाबाद और आसपास के सैकड़ों याजकों ने इस महायज्ञ में अपनी आहुतियां समर्पित की। और इसी के साथ गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हों वे आलस्य में समय न गंवाएं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग प्रभा के इस अंक में सुरभित स्मृतियों के अंतर्गत आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे साधक से जो आपको बताएंगे गुरु सत्ता के संग बिताए गए अपने अनमोल क्षणों की अनमोल स्मृतियों के बारे में, जिनकी याद में आज भी वे खोए रहते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और सुनते हैं उन्हीं की आप बीती सुरभित स्मृतियों में। गुरुदेव के साथ हम प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम चल रहा था गुजरात में, तब साथ में थे। तो एक आम के पेड़ के नीचे हम बैठे थे गुरुदेव के साथ। अमरेली से जब निकले तब की बात है। गुरुदेव ने बताया कि जो हमसे निष्ठा से समर्पित हो जाएंगे उनका योगक्षेम वहाम्यहम्। गीता में भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा है वही बात उन्होंने हमें बताई कि हमसे जो निष्ठा से जो जुड़ जाएंगे उसकी रक्षा भी करेंगे और उसका पूर्ण भी हम करेंगे। यही हमारे जीवन में एक समय आ गया। 10 साल पहले गणेश चतुर्थी का एक दिन था और गणेश चतुर्थी के दिन हमारी यज्ञशाला में यज्ञ हो रहा था। यज्ञ होने के बाद, समापन होने के बाद हमारा जाप चल रहा था। रात्रि 12 बजे तक जो हमारा मंत्र जाप चल रहा था, उसी समय डाकू की एक बहुत बड़ी टोली आ गई। कम से कम 20-25 डाकू आ गए डकैती करने वाले, और उन्होंने आकर हमें घेर लिया। हमारा बेटा था, उनको भी घेर लिया। सबको घेर देने के बाद वो डाकुओं ने बताया कि हमें पैसा दे दो, यहाँ आपके यहाँ पैसा है। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ये ऐसे नहीं बताएंगे, उनका वध कर दो, आप मार डालो। तो जैसे उन्होंने मारना हथियार निकाला और कुल्हाड़ी वैसे, तब हमने गुरुदेव से बोला, याद किया कि गुरुदेव आपने एक बात बताई थी, योगक्षेम वहाम्यहम्। जो है, जो करना है वो हो जाए। यज्ञ कुंड में अग्निदेव को भी यही प्रार्थना कर दी, अगर हर रोज़ तो हम आहुति देते हैं आपको, अगर मस्तक की आहुति आज दी जाए तो आपकी इच्छा। हमने गुरुदेव पर ही छप छोड़ दिया। और उसी समय जो डाकू हमारे आसपास खड़े हुए थे उनसे हमें बोल दिया कि आप सब बैठ जाइए। सब बैठ गए, और जैसे ही बैठ गए तो वे डाकू और हमारे बीच में गुरुदेव की एक आकृति आ गई और हमने देख लिया। जैसे जल में जो हिलती है, जैसे प्रवाहित जल में, इस तरह से हमने देखा। और जैसे ही हमने देखा तो हम संपूर्ण सुरक्षित हो गए। गुरुदेव का अगर अनुभूति करनी है
तो गुरुदेव की अनुभूति अगर हम ब्राह्म मुहूर्त में करें, उनके आह्वान करके अगर इनके साथ जुड़ने का प्रयास करें, तो ब्राह्म मुहूर्त में गुरुदेव अवश्य हमारे साथ सूक्ष्म स्वरूप में आ सकेगा। सूक्ष्म स्वरूप के साथ अगर साधक उपासक उनके स्थूल में भी देख पाएगा। ये तो एक निष्ठा और समर्पण का भाव है, और ये असंभव नहीं है, संभव है। कई लोगों की अनुभूति पाई है, कई लोगों ने पाई है, पा रहे हैं, और हमने तो खुद पाई है। हमने अनेक बार पाई है, अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार पाई है। और हर जगह मैं एक छोटी बात बता देता हूँ, बिल्कुल छोटी बात है, लेकिन देखिए, मैं जब मेरा रिसर्च चल रहा था मंत्र विज्ञान पे, और मुझे एक रेफरेंस चाहिए था। वो रेफरेंस मैं ढूंढ रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, वो नहीं मिल पा रहा था। 15 दिन तक मैं कहीं ग्रंथालय में घुमा, कहीं भी नहीं मिला। मैं निराश होकर मैंने छोड़ दिया। फिर प्रयास के चलो अब बाद में देखेंगे, अभी छोड़ दो ये। लेकिन वो जब हमारी क्रिया चलती थी, तब वर्षा ऋतु का समय था, और मैं अहमदाबाद में जहाँ मैं खड़ा था वहाँ इतना भारी बारिश एकाएक शुरू हो गई। तो भारी बारिश से बचने के लिए हम एक बस स्टॉपेज था, उसका एक स्टैंड था, वहाँ खड़ा रहा। ये इनके पीछे ही अहमदाबाद की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, MJ लाइब्रेरी इनका नाम है, एलिस प्लेस में, तो पीछे ही थी। बारिश रुकी नहीं, तो हमने देखा कि चलो चलो भाई ग्रंथालय में चले जाएं, देखे तो सही, समय भी कटेगा। जैसे हम ग्रंथालय में गए, उसी समय प्राचीन ग्रंथों की एक प्रदर्शनी लग गई थी वहाँ। और जैसे मैं प्रदर्शनी में मैंने प्रवेश किया, और थोड़ी देर जो मैं घूमता रहा, तो जहाँ मैं रुका था वही ग्रंथ मुझे मिल गया। देखिए, 15 दिन तक मैं घूमा, कई ग्रंथालयों में घूमा, न मिला, वो तुरंत थोड़ी देर में मिल गया। गुरुदेव से जब मैं निराश होकर जब मैंने प्रार्थना की है, तब उन्होंने हमें इस तरह से कहीं न कहीं स्वरूप में सहाय भी किया है, निर्देशन भी दिया है। तो ये सब लोग पा सकते हैं। गुरुदेव बार बार बोलते थे कि मैं स्थूल देश तो मेरा है, अगर वो जब छूट जाएगा, जब मैं सूक्ष्म में प्रवेश कर जाऊंगा, तब मैं व्याप्त हो जाऊंगा पूरे संसार में, नहीं पूरे ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड में जो व्याप्त होता है, कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बड़प्पन अमीरी में नहीं, ईमानदारी और सज्जनता में सन्निहित है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज का मनुष्य पशुतुल्य जीवन जी रहा है। क्या है इसका कारण? हम देवता कैसे बन सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों का समाधान मिलता है संस्कार परंपरा से। यह परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके अभाव के कारण आज का मनुष्य भटक रहा है। संस्कारों की इसी परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से युग प्रभा के इस अंग से एक संस्कार श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। तो आइए देखते हैं पुंसवन संस्कार पर विशेष कार्यक्रम। हमारे शास्त्रों में मानव जीवन की बड़ी महिमा और गरिमा बताई गई है। मानव जीवन की इतनी महिमा
वास्तव में जितने प्राणी हैं विश्व ब्रह्मांड में, उनकी तुलना में मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ होना प्रधान कारण है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कैसे बना? जितना कुछ अभी है इससे और श्रेष्ठ कैसे बने, अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करे, जीवन को पूर्णता के लक्ष्य तक कैसे पहुँचाए, इसके लिए हमारे ऋषियों ने सुदीर्घकालीन अध्ययन शोध किया और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म दिया जिसके आधार पर मनुष्य अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास कर सकता है। उस प्रक्रिया का नाम ऋषियों ने दिया संस्कार प्रक्रिया। संस्कार के माध्यम से अनगढ़ को सुगढ़ बनाने का, सामान्य को असामान्य बनाने का क्रम चलाया जाता है। समय समय पर देश काल परिस्थितियों के अनुसार संस्कारों की संख्या अलग अलग ढंग से प्रस्तुत की गई। जिस समय जैसा अवसर था, जैसा काल था, उसके अनुसार संस्कारों की संख्या निश्चित की गई। कोई ज़माना था जब 40 संस्कार होते थे, 25 होने लगे। वर्तमान समय में 16 संस्कार की एक परंपरा निश्चित हुई, षोडश संस्कार के रूप में ये कहा जाता है। परंतु युग ऋषि ने, परम पूज्य गुरुदेव ने 12 संस्कार निश्चित किए, क्योंकि कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनका निष्पादन वर्तमान परिस्थितियों में कठिन पड़ता है। उनकी विशेषताओं को अन्यान्य संस्कारों के साथ मिला दिया गया है। ये जितने भी संस्कार हैं, इन संस्कारों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राक जन्म संस्कार, शैशवकालीन संस्कार, विद्यापरक संस्कार और अंत्यकालिक संस्कार। जन्म के पहले, शिशु के जन्म के पहले जो संस्कार होता है उसे प्राक जन्म संस्कार कहते हैं। शिशु ने अभी जन्म नहीं लिया है, इसलिए उसके पहले ही उसके कुछ ऐसे संस्कार किए जाते हैं, ऐसे गुणों और ऐसी विशेषताओं का उनमें समावेश किया जाता है जिससे कि वह जन्म लेते ही श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हुए आगे बढ़ता चले और समयानुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करता चले। प्राक जन्म का यह संस्कार जो पहला संस्कार के रूप में किया जाता है, उसका नाम है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार की व्युत्पत्ति जो शास्त्रों में बताई गई है, वो कहा गया है पुंसवनात् पुंसवनः। ये पुंस्व प्रदान करने के लिए, पुंस्त्व। पहले तो इसकी व्याख्या ये होती थी कि पुरुष प्रधान शिशु जन्म ले, इसके लिए संस्कार किया जाता था। लेकिन युग ऋषि ने युगानुकूल इसकी व्याख्या की कि पुरुषार्थ करने वाली संतान जन्म ले, इसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। चाहे वो कन्या हो, चाहे वो बालक हो, दोनों को पुरुषार्थी होना चाहिए। परिस्थितियाँ उतार चढ़ाव वाली तो होंगी ही। हर परिस्थिति में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाते हुए, पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को उन्नति के चरम शिखर तक ले जाए, इसका बीजारोपण पुंसवन संस्कार के साथ किया जाता था। गर्भ के 3रे माह ये संस्कार किया जाता है, 4थे 5वें माह तक भी किया जा सकता है, लेकिन निश्चित समय उसका है कि जब गर्भ में शिशु आकार लेने लगता है और जीवन का संचार उसमें होने लगता है, उस समय ये संस्कार किया जाता है। जिस जीवात्मा का जन्म होने वाला है, जो जीवात्मा पेट में आई है, उसका संस्कार किया जाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आने वाली आत्मा उन श्रेष्ठ गुणों से युक्त रहे जिन श्रेष्ठ गुणों की उसको जीवन में आवश्यकता पड़ती है। हमें मालूम है अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया सीख लिया था। गर्भ में अभिमन्यु था, सबको मालूम है। अभिमन्यु के पिता अर्जुन सुभद्रा को, अपनी पत्नी को, उन्होंने
चक्रव्यूह वेधन की कथा सुना रहे थे, प्रक्रिया समझा रहे थे। बच्चा अंदर पेट में सुनता जा रहा था, समझता जा रहा था, सीखता जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाना चाहिए कि जब 7वें द्वार को तोड़ने की बात आई, वेधन की प्रक्रिया समझाने की बात आई, तो माँ को नींद आ गई और नींद आ जाने से बच्चा उस ज्ञान को ग्रहण न कर सका। तो इस तरह से उसका ज्ञान थोड़ा अधूरा रह गया। यह दृष्टांत ये सिद्ध करता है कि शिशु माँ के गर्भ में वो सब कुछ सीख लेता है जो बाहर से देखने में लगता है कि वो तो कुछ अभी जानता ही नहीं होगा, अभी समझता ही नहीं होगा। प्रहलाद की कहानी भी इसी तरह की है। जब वो अपनी माँ कयाधु के गर्भ में था तो ही नारद जी का उसे संपर्क प्राप्त हुआ था, और जैसा कि मालूम है राक्षस के परिवार में, हिरण्यकश्यप के दैत्य के परिवार में प्रहलाद का जन्म हुआ। लेकिन चूंकि नारद की छाप पड़ गई थी, नारद के आश्रम में कुछ दिन कयाधु रही थी, तो नारद का प्रभाव बालक पर पड़ने के कारण वो भगवान का बड़ा भक्त बना। तो इस तरह से अभिमन्यु प्रहलाद की तरह से आज भी बच्चे में यदि संस्कार डालने का प्रयास किया जाए तो उन गुणों को आज भी विकसित किया जा सकता है, जिन गुणों को विकसित करना आज की आवश्यकता है और जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ा मुश्किल जान पड़ रहा है। तो ऐसा है ये पुंसवन संस्कार। हमारे ऋषियों ने इस संस्कार के क्रम में जो बातें उल्लिखित की हैं वो प्रमुख रूप से 4 बातें हैं। एक बात और इस संदर्भ में जानने की है कि इसके पहले जो एक संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है। जब माँ के गर्भ में शिशु का प्रथम आधान होता है तो वो गर्भाधान कहलाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने उस संस्कार की विशेषता को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है। एक संस्कार पुंसवन के बाद होता था, सीमंतोन्नयन संस्कार, उसकी विशेषताओं को भी इसी में सम्मिलित करके पुंसवन संस्कार को सभी गुणों से पुष्ट बनाने का प्रयास किया परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। वर्तमान में जो पुंसवन संस्कार का क्रम है उसके लिए 4 घटक, 4 क्रम निर्धारित किए गए हैं। पहला है औषधि अवघ्राण का। बच्चा गर्भ में है, प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ उस तक पहुंचाई नहीं जा सकती, लेकिन ऋषियों ने चाहा कि उसको ऐसी चीज़ें उस तक पहुंचाई जाएं जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक बने। इसीलिए उन्होंने यह क्रम अपनाया औषधि अवघ्राण का। अवघ्राण कहते हैं सूंघने को। कोई चीज़ जब नाक से सूंघी जाती है तो वो सीधे फेफड़ों के माध्यम से रक्त में मिलती है, और चूंकि बच्चा पेट में पल रहा है तो रक्त के माध्यम से उस शिशु तक वो प्रेरणा, वो प्रभाव वो उसका पहुंचता है। औषधि अवघ्राण में 3 औषधियों का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। वट वरगद की जो पतली पतली जड़ें जैसी होती हैं, वर्रोह कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। दूसरा गिलोय है, गिलोय की मुलायम पत्तियों और उसके तने का उपयोग करते हैं। और तीसरा है पीपल, उसके कोमल पत्तों का उपयोग करते हैं। इन तीनों जड़ी बूटियों के सूक्ष्म प्रभाव को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। ओम अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रुपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे। ये तीनों जड़ी बूटियाँ क्यों प्रयुक्त की गई हैं? पहला जो वट है, बरगद, यह विशालता का प्रतीक है। बरगद जितना बड़ा विशाल पेड़ दिखता है उसका बीज कभी आप देखेंगे तो सरसों के बराबर बीज बहुत छोटा सा होता है। जितना बड़ा उसका गोदा दिखाई देता है वो तो सैकड़ों बीजों का एक समुच्चय होता है, उसके बीज तो बहुत छोटे से होते हैं, सरसों के बराबर, उससे भी छोटा। लेकिन उसी बीज में इतने बड़े वटवृक्ष का सूक्ष्म स्वरूप समाहित रहता है। तो जिस तरह से वटवृक्ष विशाल होता है, बड़ा मजबूत होता है, दृढ़ होता है, चाहे जितनी आंधी तूफान आवे,
जल्दी से वट वृक्ष पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता। जो शिशु प्रकट होने वाला है, जन्म लेने वाला है, उसमें भी यह गुण आने चाहिए। उसका व्यक्तित्व भी इतना मजबूत हो, इतना विशाल व्यक्तित्व वाला हो कि वो सामान्य उतार चढ़ाव से, सामान्य झंझावातों से प्रभावित ना हो। इसका उद्देश्य रख करके ऋषियों ने वट वृक्ष की उस कोमल जड़ को सुंघाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है गिलोय। गिलोय जीवट का प्रतीक है। सामान्य सी लता होती है, लेकिन जिस वृक्ष का आश्रय लेती है उसको लपेटते हुए, चढ़ते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है। तो ये गिलोय बड़ी पौष्टिक जड़ी बूटी मानी जाती है। विशेष करके जो नीम के ऊपर गिलोय चढ़ती है, वैसे ये थोड़ी कड़वाहट लिए हुए होती है, लेकिन इसकी यह कड़वाहट ही स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ये एंटीबायोटिक मानी जाती है। ये दुष्प्रभावों को, शरीर पर कोई दुष्प्रभाव है तो उस दुष्प्रभाव को ये दूर कर देती है। तो गिलोय का भी सत्व, गिलोय का भी अंश, सूक्ष्म प्रभाव बच्चे को प्राप्त हो, जिससे हारी बीमारी के और दूसरी चीज़ों के जो दुष्प्रभाव उस पर पड़ने वाले हैं वे ना पड़ें, और आगे उसका जीवन भी उसी जीवट के साथ आगे बढ़े जो जीवट गिलोय में पाया जाता है। तीसरी जड़ी बूटी है पीपल की। पीपल एक देव वृक्ष कहा जाता है, भगवान विष्णु का प्रतिरूप माना जाता है। पीपल के पत्ते को पीस करके, कोमल पत्ते को पीस करके उसको सुंघाया जाता है माँ को। पीपल की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी आध्यात्मिकता का। उसमें आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत प्रचुरता से वो समाज को प्रदान करता है। तो पीपल की पूजा करने का, जल चढ़ाने का, पीपल की परिक्रमा का, ये ऋषियों ने जो सारे विधान बनाए हैं इसीलिए कि व्यक्ति पीपल के संपर्क में रहे तो उसकी आध्यात्मिकता का उसको लाभ मिलेगा। उसका शरीर सशक्त बने, मजबूत बने, व्यक्तित्व ऊंचा उठे। लेकिन उसमें आध्यात्मिकता का यदि संस्पर्श नहीं होगा तो फिर समग्रता नहीं आएगी। इसीलिए उस जन्म लेने वाले शिशु में आध्यात्मिकता का भी समावेश हो, इसके लिए इन तीनों जड़ी बूटियों को मिला करके माँ को सुंघाया जाता है। उसके सूक्ष्म अंश को वो आत्मसात कर ले, रक्त के माध्यम से शिशु तक इसका पोषण प्राप्त हो। तो यह पहला उपक्रम है औषधि अवग्रहण का। दूसरा उपक्रम है गर्भ पूजन का। जो गर्भ इस समय उसने धारण किया है, जो जीवात्मा उसके पेट में पल रही है, उसका पूजन किया जाता है। क्योंकि ये जो शिशु जन्म लेने वाला है, यह परमात्मा का विशेष उपहार है, परमात्मा की विशेष जिम्मेदारी भी है। बच्चा जन्म लेने वाला है तो उसका पालन पोषण उसी ढंग से होना चाहिए कि जैसे भगवान का दिया हुआ कोई उपहार मिला है, कोई अनुदान मिला है, तो उसको उसी ढंग से उसके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसकी जिम्मेदारी माँ अनुभव करे और माँ के साथ सभी लोग अनुभव करें। अगले क्रम में ये बात आती भी है, लेकिन यहाँ उसका पूजन करते हैं कि वह जीवात्मा बड़ी पूज्य है, सम्माननीय है। परमात्मा ने उसके माध्यम से, माँ के माध्यम से मानो उनका अंश एक जन्म लेना चाहता है, तो उसको उचित वातावरण मिले, उसके प्रति उचित भाव हो, पूज्य भाव हो, इसके लिए उसका पूजन किया जाता है। ठीक है, आप जन्म लेना चाहते हैं, आप अपने अनुदान से हमें आपूरित कर रहे हैं, तो हम इसका सम्मान करेंगे, इसे शिरोधार्य करेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा क्रम गर्भ पूजन का चलता है। ओम सुपर्णोषि गरुत्मांस्त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्बृहद्रथन्तरे पक्षौ स्तोम आत्मा छन्दाग्वंस्यङ्गानि यजुग्वंशि नाम सामते तनुर्वामदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः सुपर्णोषि गरुत्मां दिवः गच्छ स्वः पत। तीसरा क्रम है आश्वासना का।
आश्वासना का सामान्य अर्थ है आश्वासन देना। कौन आश्वासन देता है? 3 क्रम में आश्वासन का क्रम चलता है। पहला तो माँ ही आश्वासन देती है कि जो जीवात्मा जन्म लेने वाली है उसके विकास के लिए वो भरपूर प्रयास करेगी। जो जो चीज़ आवश्यक है उसके विकास में उन गुणों को, उन विशेषताओं को अपने में धारण करने का, खान पान के ढंग का, वातावरण का, इनका सब का प्रयास करेगी माँ कि वो बच्चे को अनुकूल वातावरण मिले, जिस अनुकूल वातावरण में वो अपना समुचित विकास कर सके। तो ये पहला आश्वासन माँ देती है उस जन्म लेने वाली जीवात्मा को। दूसरा आश्वासन पिता देते हैं। पिता का कहना है कि ठीक है माँ जितना अपना दायित्व पूरा करेगी, जो कमी रह जाएगी उसकी पूर्ति हम करेंगे। आगे चल कर के उसमें संस्कार बढ़ाने से लेकर के पढ़ाई लिखाई तक और दूसरी व्यवस्था करने तक हम इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे और बालक को किसी तरह से इसका अभाव नहीं होने देंगे। तीसरा आश्वासन पूरे घर के लोग देते हैं। माता पिता तो चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बने, बच्चे में अच्छे संस्कार पड़ें, अच्छे सद्गुणों का विकास हो, लेकिन यदि घर का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो फिर यह कैसे संभव होगा। तो इसीलिए घर का वातावरण भी अच्छा हो तो घर के लोग भी आश्वासन देते हैं कि हम रहन सहन, बोल चाल इस तरह से रखेंगे, घर का वातावरण ऐसा बनाएंगे कि इस वातावरण में बच्चे का समुचित विकास हो सके और यह बच्चा इस वातावरण में पल करके, बढ़ करके एक ऐसा महापुरुष बने, एक ऐसा व्यक्तित्व संपन्न मानव बने जो अपने लिए ही नहीं, परिवार के लिए भी, और परिवार के लिए ही नहीं सारे समाज के लिए, सारे विश्व और राष्ट्र के काम आ सके, सारे विश्व और राष्ट्र के लिए वो उपयोगी बन सके। तो ऐसा वातावरण घर का शुरू से रहने की आवश्यकता है। तो ये आश्वासन इस क्रम में दिया जाता है आश्वासना का। ओम यत्ते सुषीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ मन्येऽहं मां तद्विद्वांसं माहं पौत्रमघन्याम्। यज्ञ की प्रक्रिया भी इसमें संपन्न होती है और यज्ञ के साथ, यज्ञ के वातावरण में यज्ञ का धूम्र भी माँ के श्वास के माध्यम से बच्चे तक पहुँचता है। यज्ञ की जो पोषण सामग्री है, जो उसमें मिष्टता का, जड़ी बूटी का और दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो सब उसमें मिली हुई हैं। तो यज्ञ का भी प्रभाव आगंतुक आने वाले शिशु पे पड़ता है। इसलिए यज्ञ के साथ ये संस्कार संपन्न किया जाता है। और यज्ञ जिस समय होता रहता है, कटोरी में चरु बना करके वहाँ रख दिया जाता है। चरु खीर को कहते हैं। चावल, दूध और शक्कर मिल करके चरु बनता है। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी पौष्टिक हैं और सात्विक हैं। ओम धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम। ये चरु पूजन के बाद, यज्ञ के बाद गर्भिणी माँ को खिलाया जाता है। माँ खाएगी तो पाचन के माध्यम से, रक्त के माध्यम से वो बच्चे तक प्राप्त होगा। ये सबको मालूम है कि जिस समय शिशु गर्भ में पलता है उस समय माँ जो कुछ खाती है, जो पीती है, जैसा सोचती है, जैसा विचार करती है, इसका सबका असर बच्चे पर पड़ता है। तो इसीलिए ऋषियों ने चाहा कि माँ चरु के माध्यम से खान पान का अपना ऐसा क्रम रखे जो सात्विक हो। दूध सतोगुण प्रधान है, श्वेत दिखता भी है, तो उसकी सात्विकता का प्रभाव बच्चे पर पड़े। तो गर्भिणी सतोगुणी आहार को ध्यान दे, सतोगुणी आहार लेने का प्रयास करे। और खीर में दूसरी चीज़ होती है चावल की। चावल बड़ा पौष्टिक माना जाता है, उसमें इनके तीनों के मिश्रण से और पौष्टिकता बढ़ जाती है। तो वो केवल स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, पौष्टिकता को ध्यान में रख करके भोजन किया जाए माँ के द्वारा। तो ये चावल उसमें है। और शर्करा मधुरता का प्रतीक है।
मधुरता होनी चाहिए वाणी में, व्यवहार में। तो मधुरता जो मीठापन है वो पोषण का भी काम करता है और उसका जो प्रभाव है वो माधुर्य का है। माधुर्य स्वभाव में हो, वाणी में हो, व्यवहार में हो, क्योंकि जो इस समय का माँ का जैसा भी आचरण होगा, माँ का जैसा भी ये सब स्वरूप होगा, उसके खान पान का, रहन सहन का, ये सारा प्रभाव शिशु पर पड़ता है और शिशु उन्हीं विशेषताओं को लेकर के जन्म लेता है। तो इस प्रकार से उसमें मधुरता का भी समावेश हो, उसकी वाणी में, व्यवहार में मधुरता आए, इसके लिए उसमें मधुरता का मिश्रण किया जाता है। तो ये चरु प्रदान अंत में किया जाता है। चरु के माध्यम से उस चरु को ग्रहण करके माता शिशु को इन सारी विशेषताओं से युक्त करती है। और केवल इसी समय नहीं, ये नहीं कि केवल एक बार चरु खा लिया और इसी से सारी बात हो जाएगी, नहीं, ये तो प्रतीक रूप में है। ऋषियों ने संस्कार के माध्यम से जो कर्मकांड अपनाया है, उन कर्मकांडों को एक प्रतीक रूप में माना है, उसकी प्रेरणाओं को हृदयंगम करने की बात कही गई थी। तो माँ आगे भी अपने खान पान में इन्हीं बातों का समावेश रखे कि उसमें सात्विकता का समावेश हो, उसमें पौष्टिकता हो, उसमें माधुर्य हो। और विशेष करके जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तब अधिक पौष्टिकता का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी बातें शिक्षण के तौर पर माँ को देने के लिए ऋषियों ने यह चरु प्रदान का क्रम इसमें से जोड़ा है। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। तो ये पुंसवन संस्कार के रूप में ये जो 4 उपक्रम इसके हैं, औषधि अवग्रहण का, गर्भ पूजन का, आश्वासना का और चरु प्रदान का, ये चारों कर्मकांड मिलकर के शिशु के समग्र विकास में योगदान देते हैं। और बीजारोपण के रूप में ये संस्कार उसके मानस के अचेतन मन में, शिशु के अचेतन मन में ये इसका प्रभाव पड़ता जाता है। और जब बच्चा जिस क्रम में आगे बढ़ता जाता है, समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार अचेतन मन में रहने वाली वे चीज़ें विकसित होती हैं। तो जैसे खेत में बीज बोया जाता है, बीज समय पर अंकुरित होता है, बढ़ता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, फिर फल लगते हैं उसमें, उसी तरह से इस पुंसवन संस्कार के माध्यम से गर्भ में पलने वाली जीवात्मा के अंदर इन सुसंस्कारों के, श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण किया जाता है, क्योंकि यहीं से उसका समग्र विकास होने वाला है। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी तो इससे क्या फ़ायदा है, अभी तो बच्चा पेट में ही है, जन्म लेगा फिर बढ़ेगा, तब कहीं पढ़ने की स्थिति आएगी और तब उसको अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई बताई जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं। ऋषियों का मानना था कि नहीं, आजकल के शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो बात बाद में सिखाई जाती है उतना प्रभावशाली नहीं होती है जितना माँ के पेट में रहते समय यदि उस शिशु को अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, सूक्ष्म संस्कार के रूप में सही उसको ये बातें दी जाएं तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इस पुंसवन संस्कार के माध्यम से शिशु के जन्म में श्रेष्ठता के विकास का बीजारोपण करना ऋषियों का यह उद्देश्य रहा है। और इसी माध्यम से उन्होंने उस शिशु को आगे बढ़ाने के लिए, शिशु के जीवन का समग्र विकास करने के लिए सारी संभावनाओं को यहाँ गर्भ में रहते समय उसका समावेश करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आज के समय में इस संस्कार की बड़ी आवश्यकता है। जब नई पीढ़ी किधर को जा रही है, हर व्यक्ति इसके लिए चिंतित हो रहा है, तो ऐसे समय में ऋषि प्रणीत इन संस्कारों की नितांत आवश्यकता है कि यह प्रयोग किया जाए और प्रयोग के तौर पर उन शिशुओं का जिनका कि हम चाहते हैं कि हर तरह से विकास हो, हर तरह से वो आगे बढ़ें, तो उसके लिए संस्कार आवश्यक है कि सूक्ष्म रूप से यदि वो उनको संस्कारित करने का प्रयास किया जाए, संस्कारों का, सुसंस्कारों का बीजारोपण किया जाए, तो निश्चित रूप से ये प्रयोग सफल होगा। चिर पुरातन कालीन ऋषियों ने यह प्रयोग सफल किया था, आज भी ये प्रयोग सफल हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव
युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संस्कार परंपरा का पुनर्जीवन करके, उसका पुनरुद्धार करके फिर से चाहा है कि ये नई पीढ़ी आगे इसी तरह से बढ़े, इसी तरह से आगे चले, जिससे समाज का एक कायाकल्प किया जा सके, समाज का नव निर्माण किया जा सके। आज हर व्यक्ति चाहता है कि एक अच्छा समाज बने, लेकिन कोई ये नहीं सोच पाता कि अच्छा समाज बनेगा कैसे। वास्तव में अच्छा समाज बनेगा अच्छे नागरिकों के द्वारा, और अच्छे नागरिक बनेंगे अच्छे बच्चों के माध्यम से, और अच्छे बच्चे बनेंगे जब वे शिशु के रूप में होते हैं, जब वो सूक्ष्म रूप में होते हैं, जब वो माँ के गर्भ में होते हैं, तभी से उनको संस्कारित करने का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से वो अच्छाई का क्रम शिशु के रूप में, प्रौढ़ के रूप में, युवक के रूप में, नागरिक के रूप में फिर वो क्रम आगे बढ़ेगा और सारे समाज का नव निर्माण हो जाएगा। सारे समाज का नव निर्माण आज सबको अभीष्ट है, तो इस परंपरा का हमें भी पुनरावर्तन करना होगा, इस परंपरा को पुनर्जीवित करना होगा, इस परंपरा को अपनाना होगा। ईर्ष्या आदमी को इस तरह खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रकृति और पर्यावरण के बिना मनुष्य जीवन संभव नहीं। प्रकृति की गोद में ही खेलकर हम बड़े हुए हैं, किंतु आज हम उसी प्रकृति को भूलकर उनकी उपासना करने लगे हैं जिनको न हमने देखा न जाना। प्रत्यक्ष देवता को भूलकर हम मूर्तियों की पूजा करने लगे हैं। प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी है आज की जिज्ञासा। इसी विषय पर आधारित है हमारी आज की ये जिज्ञासा। हम मूर्तियों और प्रतीकों को देवता कहकर उनकी पूजा करते हैं। ये पत्थर की मूर्तियां हमारी श्रद्धा की केंद्र होती हैं। इनसे हमें कुछ प्राप्त होता है या नहीं, लेकिन हमारे मन में इनकी छवि सदैव देने वाले प्रतीकों के रूप में बनी रहती है। इसीलिए देवता कहकर इनकी विभिन्न रूपों में पूजा अर्चना की जाती है। मनुष्य के प्रत्यक्ष जीवन में वृक्ष व वनस्पतियों का सबसे बड़ा उपकार होता है। भारतवर्ष जैसे कृषि प्रधान देश में तो मानव का पूरा अस्तित्व ही वृक्षों से जुड़ा हुआ है। वैदिक संस्कृति, सभ्यता, धर्म एवं अध्यात्म का विकास वनों में वृक्षों के नीचे ही हुआ है। शायद यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में पीपल, बरगद, आम, नीम, अशोक इत्यादि वृक्षों की पूजा की जाती है। ऋषि मुनि वृक्षों के नीचे बैठकर आत्म तत्व पर चिंतन मनन करते थे। वृक्षों के नीचे ही गुरुकुल चलाए जाते थे। प्राचीन काल से ही वृक्ष भारतीय संस्कृति के आधार रहे हैं। भोजन, वस्त्र, गृह निर्माण इत्यादि सभी कामों में वृक्षों का उपयोग किया जाता रहा है। वृक्षों की पूजा करने के पीछे संभवतः इन्हीं सब कारणों को देखा जाता है। भारतीय संस्कृति कण कण में जीवन की बात बताती है। इस आधार पर वृक्ष वनस्पतियों में जीवन की बात ऋषियों ने आदि काल में कही थी।
विज्ञान भी वृक्षों में जीवन की बात स्वीकारता है। तो वृक्षों को हानि पहुंचाना चेतन जीवों को मारने के समान है। फिर यदि इन्हें जड़ भी माने तो वृक्ष जितने रूपों में संसार का उपकार करते हैं उतना कोई चेतन जीव भी नहीं करता। हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें ससम्मान घर में उच्च आसन पर बिठाते हैं। उन देवताओं से भी अधिक ये वृक्ष हमारा भला करते हैं। सदैव देने की भावना से खड़े ये वृक्ष हमें जितने रूपों में लाभ पहुंचाते हैं उन पर यदि विचार किया जाए तो वृक्ष हमारे पूजित देवी देवताओं से भी महान सिद्ध होंगे। देवी देवता तो हमारी पूजा अर्चना से खुश होकर हमें कुछ देते हैं, किंतु वृक्ष देवता तो उपेक्षित रहते हुए भी सदैव अपना सब कुछ प्राणी मात्र पर लुटाते रहते हैं। पत्थर मारने पर फल देना वृक्षों की महानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रत्यक्ष में देखें तो छाया, फल, फूल, ईंधन, लकड़ी, औषधियाँ जैसी न जाने कितनी वस्तुएं वृक्ष हमें देते हैं। मेवे, मसाले, कागज, कपड़ा वृक्षों की ही देन है। बदलते मौसम के अनुसार फल देना जो उस मौसम में मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ खाद्य होता है, वृक्षों का सबसे बड़ा उपकार है। हल से लेकर खुरपी तक और बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण वृक्षों से प्राप्त लकड़ी से होता है। धार्मिक क्षेत्र के क्रियाकांडों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं भी काठ की ही बनी होती हैं। यज्ञोपैथी उपचार पद्धति में अलग अलग वृक्षों से प्राप्त लकड़ियों का विशेष महत्व होता है। अलग अलग वृक्षों के नीचे बैठकर की जाने वाली आध्यात्मिक साधनाओं का महत्व अलग ही होता है। गाड़ियों और कल कारखानों से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रूपी जहर से शहरी वातावरण रहने योग्य नहीं बचा है। मनुष्य ने विज्ञान मंथन से रत्न तो पाए हैं, किंतु जहर को पीने का कार्य वृक्ष वनस्पतियां ही कर रही हैं। वृक्ष प्रत्यक्ष शिव है जो कार्बन डाइऑक्साइड को पीकर ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। बादलों के बनने से लेकर उनके बरसने तक में वृक्षों की भूमिका को सभी जानते हैं। धरती की उर्वरा शक्ति से लेकर उसकी रक्षा करने तक का भार वृक्ष वहन करते हैं। हरे भरे पहाड़ों तथा सुंदर फूलों की सुगंधित वायु से मनुष्य का मन प्रसन्न हो उठता है। रंग बिरंगी प्रकृति को देखकर मनुष्य के मन में उठने वाली तरंगे आध्यात्मिक अनुभूति का प्रथम चरण होती हैं। आदिकाल से प्राणियों पर अपना प्यार लुटाते इन प्रत्यक्ष देवताओं की उपेक्षा पूरी धरती के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। आवश्यकता है कि हम समय रहते अपनी भूलों को सुधारने का प्रयास करें। मानव की आध्यात्मिक उन्नति का पहला कदम है परोपकारी के प्रति परोपकार की भावना रखना। अतः वृक्ष देवताओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमें इनकी रक्षा और पोषण हेतु कदम उठाना होगा, जिससे वृक्ष भी
हमारी रक्षा और पोषण करते रहें।